एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करता हूँ सभी का सीवीटी रैंक प्लस चैनल पे। देखो, आज के सेशन में ना हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले सेशंस में पीवाईक्यूज डिस्कस किए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो सेशंस, तो जल्दी से जाइए, यहाँ पर आई बटन में या वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और हाई चांसेस है कि यही सेशन में से आपके एग्जाम में वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन। और सेशन को जल्दी से ना 1.5 पे लगा दीजिए, बिकॉज एंड तक देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एंड तक देखना है। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद में भी रीड कर सकते हैं। एंड दिस इज अवर फुल रैंक प्लस टीम जो आपका स्वागत करती है ऐप में। ठीक है, यूट्यूब में तो हमारे सेशंस हो ही रहे हैं, पर अगर आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप चाहिए तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पे, या तो कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कंसिडर्ड सेफ फॉर MTP? बच्चों, MTP यानी क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब कुछ इमरजेंसी के मतलब होते हुए ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हुआ हो जिसमें अचानक से बच्चे को अबॉर्ट करवाने की मतलब नौबत आ जाए, तो तब क्या करना चाहिए? एमटीपी इज द सोल्यूशन। एमटीपी यानी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक मेडिकल पर्सोनल के गाइडेंस में ही किया जाता है। ठीक है, ऐसे खुद नहीं कर सकते, यहाँ पर मेडिकल पर्सोनल एकदम एक्सपर्टाइज्ड प्रोफेशनल्स रहते हैं जो कि ये प्रोसीजर कैरी करते हैं। अब ये जो MTP रहता है ना, ये उन्हीं को सजेस्ट किया जाता है जो कि फर्स्ट 12 वीक्स वाले पोजीशन में हो। ठीक है, इसका मतलब है, देखो, एक महीने में कितने वीक्स रहते हैं? 4 वीक्स रहते हैं, राइट? 4 वीक्स रहते हैं, 4 3 12 हो गया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का रहता है। अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ये MTP करे तो इट इज द सेफेस्ट। ठीक है, ये चीज याद रखो, जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ्स। एंड 9 मंथ्स के पीरियड में ना 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। एंड दैट इज वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सजेस्ट किया जाता है कि MTP कैरी कर लेना चाहिए। तो या तो आपको ऑप्शन में 12 वीक्स रहेगा, या तो आपको ऑप्शन में ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, या तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये तीनों में से, ये तीनों वर्ड्स में से कोई भी आपको ऑप्शन देखने को मिले तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वीक्स विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द कॉज ऑफ साइफिलिस इज। अभी साइफिलिस क्या है? एक तरीके का STD है, राइट? साइफिलिस क्या है? एक तरीके का STD है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? HIV है, नाइजेरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम है, कि ट्राइकोमोनास वजाइनालिस है? यहाँ पर क्लियरली द आंसर इज ट्रिपोनिमा पैलिडम, विच इज अ बैक्टीरिया। विच इज अ बैक्टीरिया। क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लेते हैं कि साइफिलिस इज अ STD। ये तो सभी को पता है कि साइफिलिस, गोनोरिया, ये सारे STD रहते हैं, पर वायरल है कि बैक्टीरियल है, इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कि साइफिलिस अगर आपको बोले या गोनोरिया आपको बोले, ठीक है, अगर साइफिलिस बोले, गोनोरिया बोले, तो ये दोनों क्या है बच्चों? दीज आर बैक्टीरियल STD। दीज आर बैक्टीरियल STD। वेराइज HIV अगर आपको बोले तो HIV क्या है? पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। ये बैक्टीरियल STD नहीं है, ये वायरल STD है। ये क्या है? ये एक वायरल STD है। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि वायरल STD में HIV आता है या तो एड्स आता है। एंड अगर आपको पूछे बैक्टीरियल, तो फिर इसमें आप गोनोरिया एग्जांपल लिख सकते हो, साइफिलिस एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब अगर एक ऑर्गन में वो क्लम्प ऑफ सेल्स आ गए, ठीक है, क्लम्पिंग हो गई, उसके बाद में वही सेल्स में से कुछ सेल्स माइग्रेट करके अपना नया क्लम्पिंग कर रहे हैं, और ये देखा जाता है कैंसर में, राइट? बच्चों, कैंसर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सेल्स को ग्रो करूं और दूसरे केस में मैं कैंसर सेल्स को ग्रो करूं, ध्यान से समझना इस चीज को,
बहुत बारीकी से मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में क्या अंतर रहता है। अगर मैंने नॉर्मल सेल्स को और कैंसर सेल्स को ग्रो किया ना, तो नॉर्मल सेल्स पता है यहाँ पर एक लेयर ऐसे सेल डिवीजन करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक उनको कोई ऐसा बैरियर फील नहीं हो रहा, तो तब तक ये अपना सेल डिवीजन करते रहेंगे। जैसे ही उनको एक बैरियर महसूस हुआ तो तभी के तभी वो स्टॉप कर देंगे सेल डिवीजन। इसका मतलब है कि उनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन करके एक प्रॉपर्टी रहती है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब कॉन्टैक्ट में आते ही, कोई भी बैरियर के कॉन्टैक्ट में आते ही उनका इनिबिशन हो जाएगा, सेल डिवीजन का इनिबिशन हो जाएगा, आगे उनको सेल डिवाइड नहीं करना। ये उनका सिद्धांत रहता है, प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनिबिशन फॉलो करते हैं। Whereas if we see कैंसर सेल्स ना बेटा, तो कैंसर सेल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं देखी जाती। यहाँ पर ये अपना एक लेयर ऑफ सेल्स का सेल डिवीजन करेंगे और जैसे ही उनको एक बैरियर महसूस होगा तो वो ये सोचेंगे नहीं कि मुझे अभी सेल डिवीजन रोकना है। वो क्या करेंगे पता है? ये इसी के ऊपर एक और लेयर चढ़ा देंगे, फिर से मुझे एक सेल डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर सेल इनिबिशन आ गया तो भी यहाँ पर रुकेंगे नहीं, यहाँ पर एक और लेयर चढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैंसर सेल्स में इसलिए आपको देखने को मिलेगा ट्यूमर्स बनते। व्हाट इज ट्यूमर? वो क्लंपिंग देखने को मिलेगा लिटरली, राइट। वो क्लंपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन करके कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब ये कैंसर सेल्स ना दो तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो वो होगा बेनाइन कैंसर या बेनाइन ट्यूमर, जिसमें होता क्या है ना कि वही पर्टिकुलर एरिया में वो कैंसर सेल्स रहेंगे, उसके बाद में वो लोकलाइज ही रहेंगे, उसके बाद में वो फैलेंगे नहीं, दे विल नॉट ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस। पर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेटा, तो मैलिग्नेंट में ये ट्रांसफर होता है, मतलब यहाँ के सेल्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ सेल्स ना ट्रांसफर हो जाएंगे और कहीं और पे अपना घर बनाएंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गया? मेटास्टेसिस दैट इज ऑप्शन बी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर। अब डीएनए मतलब क्या? नाम समझो, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या बच्चों? न्यूक्लिक एसिड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मोनोमर रहेंगे उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियोटाइड विल बी योर मोनोमर, क्योंकि ये क्या है अपना? ये है अपना पॉलीमर, राइट। तो इसका मोनोमर क्या रहेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द यूज एंड डिसयूज थ्योरी वाज गिवन बाय। यूज एंड डिसयूज, नाम समझो, यूज एंड डिसयूज, ये मैंने आपको पीवाईक्यू सेशन में भी करवाया था बच्चों, कि जिस ऑर्गन्स या जिस स्ट्रक्चर्स का ज्यादा यूज किया जाएगा उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, एंड जो ऑर्गन्स का यूज नहीं किया जाएगा वो हो जाएंगे डिजेनरेट, राइट। तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क भैया ने दी थी। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था जिराफ का, कि जिराफ के शॉर्ट नेक्स हुआ करते थे, पर इन्होंने ना बहुत ही ज्यादा जनरेशन तक उसको स्ट्रेच किया जिससे उनकी अभी लॉन्ग नेक हो गई, राइट। तो उन्होंने बार बार यूज किया नेक को जिससे उनकी नेक हो गई लॉन्ग, ठीक है। तो यही है यहाँ पर। और डिसयूज का एग्जाम्पल ये हो जाएगा जैसे कि अगर टेल, तो मंकी के पास टेल है पर हमारे पास टेल नहीं है, हमारे पास रूडिमेंट्री टेल है। तो हमारे पास बहुत सारे वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो अभी कोई काम के नहीं है, फंक्शनल नहीं है, राइट। तो वो सारे ऑर्गन्स क्या हो गए? डिसयूज हो गए, क्योंकि हमने डिसयूज किया तो वो हो गए डीजेनरेट, राइट। तो ये किसकी थ्योरी है? लेमार्क भैया की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यानी क्या? कि एल्गल ब्लूम्स हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एजिंग, ठीक है। तो नेचुरल एजिंग, जब लेक हो जाए बूढ़ी, ठीक है, तो बुढ़ापा जब आ जाता है उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जहां पर एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलेंगे, पूरी एक परत लग जाएगी लेक के ऊपर, जिससे वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस लेना भी उनको मुश्किल हो जाएगा, जिससे वो मर जाएंगे, ठीक है, इवेंचुअली विल डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम।
एब्सेंस लिखा है बच्चों, एब्सेंस। देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास रहेंगे 46 क्रोमोसोम्स, राइट। अब अगर उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है, मतलब ऐसा जीनोटाइप हो XO जहां पर एक क्रोमोसोम मिसिंग है, एब्सेंट है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इट इज टर्नर्स सिंड्रोम, इट इज टर्नर्स सिंड्रोम। वेराज अगर आपको ऐसा कोई जीनोटाइप मिले जहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बहुत मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि XO मतलब क्या, टर्नर्स, XXY मतलब क्या, क्लाइनफेल्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। अब कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का मतलब जानो। देखो दो तरीके के एनिमल्स रहेंगे, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड यानी क्या, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। ठीक है, इनको हम होमियोथर्म्स करके भी जानते हैं। जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स बच्चों, बर्ड्स एंड मैमल्स कैन मेंटेन इट्स ओन बॉडी टेम्परेचर, राइट। बर्ड्स एंड मैमल्स कैन मेंटेन इट्स ओन बॉडी टेम्परेचर। उनको कोई बाहरी एनवायरनमेंट से अलग एनवायरनमेंट, वो खुद का टेम्परेचर अलग नहीं कर देंगे, राइट। अगर मैं कश्मीर चली जाऊँ या सहारा डेजर्ट चली जाऊँ, तो मैं कहीं पे भी चले जाऊँ दुनिया के कोई भी कोने में, मेरा जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट हैपेंस ओनली इन द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वेराज कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड में हम अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। दैट हैपेंस इन द PAR, दैट इज स्पाइसेस, एम्फिबियन और रेप्टाइल। और यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल, दैट इज AM, एव्स एंड मैमल्स। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्म्स। एंडो मतलब क्या, एंडो नाम से समझो, एंडो मतलब अंदर, तो जो खुद का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सके उसको बोलते हैं एंडोथर्म्स। वेराज जो अपना टेम्परेचर मेंटेन ना कर सके उसको हम बोलते हैं एक्टोथर्म। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्टोथर्म विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस रहता है। देखो फूड चेन मतलब क्या, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वो फूड चेन को देखकर हमें पता चले कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है। तो जब सीरियल ऐसा कुछ हो ना कि ऑर्डर वाइज लिखा हो तो उसको हम बोलेंगे फूड चेन। नाउ व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब इज लाइक इंटरलिंकेज ऑफ सर्टेन फूड चेन्स। देखो असल जिंदगी में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंट नहीं रहता, राइट। जैसे कि अगर फ्रॉग को ग्रासहॉपर खाना है तो वो सिर्फ ग्रासहॉपर ही खाएगा पूरे जीवन में, ऐसा तो नहीं होता। जो उसको मिल जाए वो हिसाब से वो खा लेगा। तो असल जिंदगी में फूड वेब चलता है, राइट। फूड वेब चलता है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। वेराज फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, राइट। तो यहां पर आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी ये क्या कि टेस्ट ट्यूब में बेबी बॉर्न हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पेट्री डिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग अलग से लिए जा रहे हैं, स्पर्म अलग से लिए जा रहे हैं, दैट इज फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, पेट्री प्लेट में हो रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट क्योंकि यहाँ पर ART यूज किया गया है, जिफ्ट और गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, तो गिफ्ट और जिफ्ट क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर इज। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, जब हम फिशेस का देखभाल करें और उसी को धंधा बना दे, ठीक है, तो वो जो बिजनेस रहता है जहां पर रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इज सीन, उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, पिसिकल्चर। पिसी क्यों बोलते हैं, बिकॉज स्पाइसेस, फिशेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइसेस बोलते हैं ना। याद है आपको वर्टिब्रेटा में परम सुंदरी हमने स्टडी किया था, PARAM, स्पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। तो स्पाइसेस मतलब क्या, फिशेस, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फिशेस का रेयरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आएगा आंसर पिसिकल्चर। नेक्स्ट इज इन डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस। देखो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता है, इतना तो पता है आपको। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, एक तो जो दो मेल गैमेट्स होंगे ना, उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट
उसको एग मिल जाता है, दैट इज फीमेल गैमेट मिल जाता है, तो वो एग और स्पर्म, स्पर्म नहीं बोलेंगे इसको, पोलन ग्रेन बोलेंगे, मेल गैमेट बोलेंगे, राइट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है एंड दैट इज अ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज सिनगैमी, जहां पर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये क्लियर है। अब सेकंड मेल गैमेट का क्या करेंगे, सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब समझते हो आप, न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब दो न्यूक्लियाई रहेंगे, ठीक है, यहां पर ये भी एन रहेगा, ये भी एन रहेगा, और जो मेल गैमेट आ रहा है वो भी तो एन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तीन लोगों का फ्यूजन हो रहा है, राइट, तीन चीजों का मिलन हो रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते इसको, ट्रिपल फ्यूजन। सो फर्स्ट इवेंट इज सिनगैमी, सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the bones of forelimbs of whale, bat, cheetah and man are similar in structure. forelimbs similar है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट मतलब क्या, यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। होमोलोगस यानी क्या, स्ट्रक्चर सेम पर फंक्शन डिफरेंट, structure same, function different, and homologous structure always give rise to divergent evolution, always give rise to divergent evolution। इसका मतलब है कि एक कोई तो कॉमन एंसेस्टर रहेगा, उसी में से डिफरेंट स्पीशीज बन रहे हैं, तो वैसे वाले एवोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो बेटा यहाँ पर आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर है, उसी में से नए नए स्पीशीज बने। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखो दो तरीके की इकोसिस्टम होती है, दो तरीके की इकोसिस्टम होती है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम यानी क्या कि वहां पर हम लोग ने कोई भी एफर्ट्स या हम लोग ने कोई टाइम नहीं दिया, जैसे कि अगर एक्वेरियम में बोलूं तो एक्वेरियम इज प्योरली अ मैनमेड या तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वेरएज पॉन्ड, लेक की बात करें तो ये क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, हमने नहीं बनाया, राइट। बट अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करें तो वो हमने बनाया और हम ही को उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बार बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, राइट, बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, एकदम देखभाल करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है व्हेन इट कम्स टू मैनमेड या तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बॉटनिकल गार्डन्स, राइट, बॉटनिकल गार्डन्स विल बी योर आंसर, क्योंकि दूसरे क्या, ये सारे तो नेचुरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है, रिवर भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, बॉटनिकल गार्डन नेचुरल नहीं है, हमने बनाया है, राइट। तो यहाँ पर मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जांपल विल बी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल डिपिक्टेड बाय, देखो टोटल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर नंबर की बात हो रही है। नंबर मतलब क्या कि यहाँ पर मुझे बायोमास से समझेगा, राइट, बायोमास से समझेगा, तो पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी योर आंसर, क्योंकि दूसरे सारे ना नंबर की बात नहीं करते। आप लोगों ने इकोसिस्टम जो है चैप्टर है अपना, उसमें आपने स्टडी किया रहेगा कि यार अगर मुझे नंबर के रिलेटेड बात करनी है तो आई विल लुक इनटू पिरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि उससे मुझे नंबर पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, यहाँ पे करेक्टली है तो इसको मार्क कर लेना है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टेजेस इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करोगे, आप कचरे को लोगे ना, पहले तो कलेक्शन करोगे, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने हैं कि क्या रहेगा प्रोसेस, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कलेक्शन वाला ऑप्शन पहला तो रहेगा, है ना, पहले तो कलेक्ट करेंगे गार्बेज, उसके बाद में क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, राइट। तो सेग्रीगेशन भी दोनों में, ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार मैंने ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को सेपरेट कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की डंपिंग, ऑफ कोर्स इट विल बी ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो सेग्रीगेट करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द डंपिंग ग्राउंड एंड लास्ट प्रोसेस विल बी डंपिंग, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गया, राइट। पहले डंपिंग करके फिर तो ट्रांसपोर्टेशन होने नहीं वाला, पहले ट्रांसपोर्टेशन करोगे फिर जाके तो डंपिंग होने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो सबसे मोस्ट एक्वेटिक वीड है जो बहुत प्रॉब्लम देती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इकॉर्निया, राइट? उसका नाम क्या है? इकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइड्रासिंथ के नाम से भी जानते हैं, वाटर हाइड्रासिंथ। वाटर हाइड्रासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन डी, टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया भी बोलते हैं। तो ये तीन नाम याद होने चाहिए। एक तो इकॉर्निया मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, ये मोस्ट रिपीटेड बच्चों, इकॉर्निया इनका फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है? तो इकॉर्निया बोलते हैं उसको, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं एंड वाटर हाइड्रासिंथ कहते हैं। ये क्या है? एक एक्वेटिक वीड है जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? ओके, वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल सेशन, जहां पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज किए और जो कि आप मोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर सीयूईटी एग्जाम, ठीक है? सो अब आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल अगर आपको आगे जाके बहुत ही मतलब करना है, यूज करना है और सारे मतलब अपडेट्स जानने की सीयूईटी में कैसे करना है, क्या करना है, जो सीयूईटी के अपडेट्स आते हैं, ऑफिशियल अपडेट्स, वो सारी जानकारी हम लोग देते हैं इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से जुड़ जाना, ठीक है? सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हो। दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।